तो जीएसटी लागू होने के बाद दवाएं महंगी हो सकती हैं। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस बारे में ड्रग रेगुलेटर से मुलाकात कर दवाओं के दाम बढ़ाने की मांग की है। इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर आए हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी देने के लिए। प्रतीक, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की मांग क्या है? ये इनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल जो टैक्स की दर है दवाओं पर वो है 9% की, लेकिन जब जीएसटी लागू होगा तो ये 12% की हो जाएगी, यानी करीब 3% का इजाफा होगा। चूंकि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, यानी कि ड्रग रेगुलेटर है एनपीपीए, वो दवाओं की कीमतें निर्धारित करता है। बिना एनपीपीए की इजाजत के आप दवाओं की कीमत निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जो शेड्यूल 1 में है। इसलिए एनपीपीए से जो इंडस्ट्री बॉडी है, जो दवाओं की इंडियन जो ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उसने मुलाकात की है और उसने ये अपील की है कि आप जो है जल्द से जल्द इस रेट को फाइनलाइज कीजिए। इस जो कीमत को है वो 3% का इजाफा करके एक नई लिस्ट जारी कीजिए, क्योंकि अब जीएसटी रोल आउट होने में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में हमको प्रोडक्शन और पैकेजिंग जो लेबलिंग होती है उसे चेंज करना है, और ये रिप्रेजेंटेशन उन्होंने आज जो है वो एनपीपीए को दिया है। और ये जो उसकी कॉपी है इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन में बकायदा ये अपने पॉइंट्स जो है वो लिखकर बताए हैं कि किस तरीके से जो टैक्स है वो बढ़ा है, उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। जी प्रतीक, इस पूरे अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपको भी यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी के बाद दवाइयां जो हैं वो महंगी हो सकती हैं। जीएसटी की ऊंची टैक्स स्लैब से दवाओं के रिटेलर और होलसेलर भी काफी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि 15 जून के आसपास देश में दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने ड्रग रेगुलेटर से मिलकर इसका समाधान निकालने की मांग की है। देखिए, इसका प्रभाव तो सबसे ज्यादा क्या होगा कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो 15 जून के आसपास दवाओं की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो रिटेलर्स है उसको एक घाटा होगा। अगर मान लीजिए उसके पास 50 लाख रुपए का नुकसान है तो 7% का घाटा हुआ तो 3.5 लाख रुपए का उसको रखे हुए माल पर हो जाएगा। तो रिटेलर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम 15 जून के बाद अपनी परचेजिंग को 50 से 60% कम कर देंगे। जब परचेजिंग कम कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि बाजार के अंदर स्टॉक कम रहेगा और ग्राहकों को इसकी दिक्कत होगी। जीएसटी का जो रेट अभी 12% तय किया गया सरकार से, और प्रेजेंट वैट रेट 5% है, उसमें 7% का जो गैप है वो नुकसान रिटेलर और होलसेलर को होने की चांसेस है। तो हमने सरकार को सजेस्ट किया है कि 31 मई तक जो दवाएं निर्मित हो जाती है उनके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाए और बाकी पे 12%, और ये ट्रांजिशन पीरियड 3 से 4 महीने दिया जाए, सो दैट ये लॉस ना हो हमारे को या मिनिमाइज हो जाए।